पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। एक अकेला हम जीतन राम मांझी नहीं कर सकते हैं। आपको जीतन राम मांझी बनना पड़ेगा और आपको जीतन राम मांझी जैसा वोकल होना पड़ेगा और लड़ाई लड़ना होगा गरीबों। तो इतनी शक्ति पैदा कीजिए कि हमको अकेले भी लड़ना हो 243 पर, तो हम 243 पर अकेले भी लड़ करके हमको मजबूत कर सकते हैं। तो आप सुन रहे थे संतोष माझी को, जो जीतन राम मांझी के पुत्र हैं। उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं करिश्मा। बिहार की राजनीति में सक्रिय हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। हालांकि जीतन राम मांझी लगातार अपनी मंशा को जाहिर करते रहे हैं, लेकिन अब उनके बेटे संतोष माझी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार सरकार में मंत्री संतोष माझी ने मुजफ्फरपुर के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में बड़ा ऐलान कर दिया। हालांकि ये कार्यक्रम राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी और इस बैठक में उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया और बड़ा संकेत दे दिया है। संतोष माझी ने कहा कि 2025 में हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है और पार्टी को इतनी मजबूती से तैयार रहना चाहिए कि यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, ऐसी परिस्थिति बन जाए, तो हम लोग पूरी तरह से मजबूत रहे और 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़े। तो अपने भाषण में संतोष माझी ने इस बात पर जोर दिया है कि पार्टी लगातार मेहनत कर रही है, लेकिन राजनीतिक मान्यता प्राप्त दल बनने के लिए कम से कम 7 विधायकों की आवश्यकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि अब केवल जीतन राम मांझी के कंधों पर सब कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। एक अकेला जीतन राम मांझी कुछ नहीं कर सकते हैं। हर एक कार्यकर्ताओं को अब जीतन राम मांझी बनना होगा, मैदान में उतरकर संघर्ष करना होगा। 25 हमारे लिए सुनहरा अवसर भी लेके आया है। इस 25 में आप सबको पता है कि पार्टी हम इतने मेहनत कर रहे हैं, अभी मान्यता प्राप्त नहीं है। उसके लिए कम से कम 7 विधायकों की आवश्यकता होती है। तो हम लोग मान्यता प्राप्त करें, हम लोग भी आगे बढ़ें। अगर आज हम बन जाएंगे तो आपका जो महत्वाकांक्षा है, हर व्यक्ति, निश्चित तौर पर राजेश पांडे जी बोले हैं कि कोई भी यहाँ व्यक्ति है तो हर व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा है। कोई विधायक बनना चाहता है, कोई बोर्ड निगम में जाना चाहते हैं, कोई चाहते हैं कि मेरा रिकॉग्निशन हो, हमको भी सब लोग पूछे, समाज में हमको जाने। तो इसके लिए तो आपको खुद मेहनत करना होगा। एक अकेला हम जीतन राम मांझी नहीं कर सकते हैं। आपको जीतन राम मांझी बनना पड़ेगा और आपको जीतन राम मांझी जैसा वोकल होना पड़ेगा और लड़ाई लड़ना होगा गरीबों के लिए। तो निश्चित तौर पर जनता आपको रिकॉग्नाइज करेगी और लोकतंत्र में जनता जिसके साथ है, मालिक जिसके साथ है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो इतनी शक्ति पैदा कीजिए कि हमको अकेले भी लड़ना हो 243 पर, तो हम 243 पर अकेले भी लड़ करके हमको मजबूत कर सकते हैं। तो ये आपके तरफ से आना चाहिए। तो हम लोग 1 महीना का सारा टाइमलाइन जिसको कहते हैं सब मिल जाएगा। तो संतोष माझी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को पूरी तरह से तैयार रहना होगा। 2025 में अगर 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना पड़े तो हम अकेले लड़ेंगे। बता दें कि जीतन राम मांझी लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो इस बात का लगातार कह रहे हैं कि वो 35 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी का यह बयान सुर्खियों में आ गया था जब उन्होंने ये कह दिया था कि 40 सीट से कम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। जीतन राम मांझी लगातार पोस्ट भी कर रहे हैं। उन्होंने कल एक पोस्ट किया है और नीतीश कुमार को बधाई दी है। नीतीश कुमार राहुल गांधी के बिहार दौरे को उन्होंने लेकर कहा है कि बिहार दौरे ने आज तय कर दिया है कि 2025 में एक बार फिर से सूबे में एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि पूरी दुनिया को पता चल गया कि जहां जहां राहुल जाते हैं वहां कांग्रेस का खात्मा करवा देते हैं। वे कहते हैं कि राहुल बाबा इन, कांग्रेस आउट, जय मोदी तय नीतीश, मतलब कि नीतीश कुमार तय है। हालांकि आपको बता दें कि जीतन राम मांझी 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। 2020 के चुनाव में उन्हें 7 सीट मिली थी, जिसमें 4 विधायक उनके
जीते थे, लेकिन इस बार वो 40 सीटों की मांग करे। हालांकि उनके बेटे संतोष मांझी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और उन्होंने कह दिया है कि इस बार अगर जरूरत पड़ी तो 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। यानी कि साफ तौर पे ये संकेत मिल गया है जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से कि अगर एनडीए में उनकी बातों को नहीं माना गया तो वो 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हालांकि देखना होगा कि अब आगे क्या कुछ होता है। विधानसभा का चुनाव नजदीक है, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि किस तरह से सीटों का बंटवारा होता है। तो और अधिक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूले। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर देखें। धन्यवाद।